तो साथियों कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के इस ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है। राहुल और मोहित गए हैं अपने मामा के गांव और अभी मैं चल रहा हूँ एक फंक्शन में और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या चीज़ होने वाला है। उसके बाद में इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. तो साथियों मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं और जैसे ही अभी गर्मी का समय शुरू हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि शादियों का ट्रेंड बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर एक या दो दिन में किसी न किसी फैमिली या रिलेटिव्स में फ्रेंड सर्कल में शादियां होती है और सभी को मान सम्मान देना, उनमें जाना एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से मैं मानता हूँ या आप सभी लोग भी ये बात समझ सकते हैं कि मनुवाद की तरफ से ये देन है कि बहुजन समाज की जो अधिकतर जो कार्यक्रम या जो शादियों का जो प्रोग्राम्स होते हैं वो गर्मी के सीजन में होते हैं। उसी के पीछे का यही रीजन है कि जो साधन और संसाधन ये बहुत ज्यादा इसकी कमी गर्मी के सीजन में होती है। और एक दूसरी बात भी ये भी है कि बहुजन समाज के साथ में आर्थिक समस्या ये तो बहुत ही सालों से, बहुत ही सदियों से ये तो चली आ रही है और जिसके कारण बहुत ही कम दाम के अंदर में बहुजनों की शादियां यहाँ पर होती है। इसीलिए मुख्य तौर पर गर्मी के सीजन में शायद मेरे हिसाब से ये चीज होती होगी। तो चलिए और देखते हैं कि आज के 11 मार्च में क्या क्या हुआ था। वो सभी चीजें आज के ब्लॉग में होने वाली है, बने रहिएगा। तो साथियों आज है 11 मार्च और आज छुट्टी है, वो तो मनुवाद की तरफ से है। और देखते हैं कि बहुजनवाद की तरफ से क्या होना चाहिए। वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो 3 खास बातें हुई थी आज के दिन में, वो चीज मैं आपको बताने वाला। बोधिसत्व दिनदर्शिका मेरे पास में है, आप पीछे में देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो 1920 में बाबा साहब ने सिडनम कॉलेज से इस्तीफा दिया था प्राध्यापक पद का। प्राध्यापक प्रोफेसर बाबा साहब रहते हैं सिडनम कॉलेज में और वहां से बाबा साहब इस्तीफा देते हैं। और साथ ही 1930, 1931 और 1932 ऐसे 3 गोलमेज परिषद हुए। तो 1932 में जो गोलमेज परिषद हुई उसमें गांधी जी आए थे और वहां पर उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया था। तो साथियों आज के दिन जो पूरे दिन भर में बहुत ही ताकत से जो ट्रेंड रहा, जो बहुजन समाज की तरफ से किया गया, वो ये था कि बहुजनों की आवाज बहन जी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुजन समाज अपना नेतृत्व बार बार लोगों के सामने में ये बताने की कोशिश करता है कि हमारा जो सच्चा नेतृत्व है और सिर्फ बहन जी है, बहन। तो साथियों इतना ही नहीं, तो आज की जो 11 मार्च है, 11 मार्च को ही छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान दिवस मनाया जाता है। बलिदान दिवस का मतलब यही कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की गई थी मनुवाद की तरफ से। जिस तरीके से मनुस्मृति में अगर कोई शुद्ध राजा बनता है तो उसे किस तरीके से क्रूरता के कारण एक एक उनके शरीर के टुकड़े को तोड़कर उन्हें बहुत ही क्रूरता से मारा जाता है, वैसे ही सेम छत्रपति संभाजी महाराज के साथ में हुआ। और उसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी और उसके बाद तो साथियों आज का जो 11 मार्च है, ये 11 मार्च को ही छत्रपति संभाजी महाराज इनका बलिदान दिवस है। मतलब कि उनकी बहुत ही क्रूरता से हत्या हुई थी। कोई अगर शूद्र है और शूद्र अगर राजा बन जाता है तो मनुस्मृति के माध्यम से जिस तरीके से उसकी हत्या होनी चाहिए सेम एज इट इज ऐसे ही हत्या छत्रपति संभाजी महाराज की भी हुई थी। और वो इतिहास में हम देखते हैं तो हमारे जो बहुजन महापुरुष रहे, तमाम बहुजन महापुरुषों की हमें हत्याएं नजर आती है, क्योंकि मनुवाद के खिलाफ में जो खड़े होते हैं उनकी हत्या महापुरुषों की समय समय पर हुई है। और इसी तरीके
कैसे महापुरुषों ने अपने मरते दम तक के, अपने आखिरी क्षण तक के इस बहुजन समाज के उद्धार के लिए काम किया है, जिसके ऋणी हम लोग जन्मों जन्मों तक रहने वाले हैं, आने वाले भविष्य के अंदर में रहने वाले हैं। और साथ ही इन महापुरुषों के बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए ये शिक्षित व्यक्ति की, शिक्षित होने की हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका शिक्षा का अर्थ है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो साथियों, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आता है इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जाइए और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।